हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्विका क्लासेस। हम पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, क्लास 9 का टॉपिक है जो, ठीक है। और आर डी शर्मा बुक के अनसॉल्व क्वेश्चंस मैं आपको करा रही थी। एक्सरसाइज 2.1 पे हम थे। एक्सरसाइज 2.1 है, उसका लेवल 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया था एंड लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 8 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, उसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उसका पार्ट 1 कहता है कि 2^2x माइनस 2^x प्लस 3 प्लस 2^4 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करके वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारे पास है 2^2x, राइट। तो इसको क्या हम 2^2 होल रेज टू 2^x होल रेज टू 2 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी लॉ होती है a⁻m होल रेज टू n को हम क्या लिख सकते हैं, a⁻mn लिख सकते हैं, राइट। अब a⁻mn के फॉर्म में अगर ऑलरेडी हमें कुछ दे रखा है तो उसको हम a⁻m और होल रेज टू n के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसी लॉ को हमने यहाँ अप्लाई किया और 2^x को एक साथ ले लिया और होल पावर में 2 को ले लिया, राइट। अगेन हमने पढ़ा था a⁻m इंटू a⁻n इज इक्वल टू a⁻m प्लस n, राइट। तो अभी हमें जो सेकंड टर्म है 2^x प्लस 3 वो a⁻m प्लस n के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। तो उसको हम क्या लेंगे, a⁻m इंटू a⁻n के फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 2^x इंटू 2^3, राइट। और ये हो जाएगा 2^4 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन है इसमें जो 2^x है, 2^x जो है इसको हम इक्वल कर देंगे y के इक्वल पुट करेंगे इक्वेशन में। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2^x को y के इक्वल हम पुट कर देंगे, राइट। जब हम 2^x को y के इक्वल के पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, y² बन जाएगा, क्योंकि 2^x तो क्या हो गया, y हो गया, ये हो गया y² माइनस, अब ये 2^x भी क्या बन गया, y बन गया, राइट। और 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, 2^4 क्या होता है, 2^4 होता है 16, राइट, इज इक्वल टू 0, है ना। अब हमने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कि कैसे इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करेंगे तो 16 के फैक्टर्स निकालेंगे एंड 16 के फैक्टर्स को इस तरीके से हमको अरेंज करना है कि हमको 8 के फॉर्म में उनको लेकर आना है। अब 16 क्या होते हैं, 4 × 16 होता है, तो सभी को पता है क्या होता है, 4 × 16। अब जब 4 और 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा, राइट। तो हमको इसको इस तरीके से अरेंज करना है। 16 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 4 × 4 और 8 के फॉर्म में उसको अरेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, 4 + 4 कर देंगे, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, -8 है, तो ये क्या हो जाएगा, -4y, राइट। हमने इसको फैक्टराइज करके इस तरह से अरेंज किया तो ये क्या बन गया, -4y और -4y, -8y को हम लिख सकते हैं -4y, ठीक है ना। और ये हो गया +16 इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम एक टर्म हमारी ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, इन दोनों में से हम y कॉमन जब लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, y-4 बचेगा, राइट। और ये वाला जो टर्म है इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे। जब हम 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y। अब हमने -4 कॉमन लिया है तो ये अंदर वाला प्लस क्या हो जाएगा, साइन जो कि माइनस लेफ्ट रह जाएगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, माइनस बचा, इज इक्वल टू 0, राइट। अब अगेन इन दोनों टर्म्स में 2 टर्म्स हो गई हैं, एक ये। अब इनमें से हम क्या करेंगे, y-4 को कॉमन ले लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, y-4 बचा। तो क्या हुआ, y-4 इंटू y-4 इज इक्वल टू 0 हुआ, ठीक है ना। ये मैं रब कर देती हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, y
-4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स y इज इक्वल टू -4। y की वैल्यू क्या आई है? -4 आई है, राइट। अब y को हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था 2x इज इक्वल टू y, ठीक है। यही हमने एज्यूम किया था। इसका मतलब क्या हो गया? 2x इज इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि y की वैल्यू हमने क्या निकाली है? 4 निकाली है। अब 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को हम, है ना। 2 का स्क्वायर होता है 4, राइट। तो अब बेसिस सेम है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, राइट। क्योंकि दोनों के बेसिस सेम है तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारी जब इक्वेशन को हमने सॉल्व किया तो हमारी x की वैल्यू क्यों आई है? 2 आ गई है हमारी x की वैल्यू। तो हमें क्या निकालनी थी? वैल्यू ऑफ x निकालनी थी, ठीक है। समझ में आया आपको? चलिए हम पार्ट 2 पे आते हैं। चलिए तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर के पार्ट 2 पे। आप देख रहे हैं जब से हमने एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर पढ़ना चालू किया है तो डिफरेंट पैटर्न्स के हम क्वेश्चन सॉल्व करें, राइट। अभी जो 9 क्वेश्चन था ये टोटली डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन है। 8 क्या था? दैट वाज टोटली डिफरेंट पैटर्न। तो आप जितने पैटर्न ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उतने आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे, और जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, उतने ही आपके कंसेप्ट्स मोर एंड मोर क्लियर होते जाएंगे, और आप सारे क्वेश्चंस, सब पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनको सॉल्व करने की पोजीशन में आ जाएंगे, राइट। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि प्लीज़ गो फॉर इट, प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ओके। अब आते हैं 9 के पार्ट 2 पे, ठीक है। अब ये जो पार्ट 2 है इसमें हमने अभी जो लॉ पढ़ी थी a⁻m इंटू a⁻n किसके बराबर होता है? a⁻m+n के बराबर होता है, राइट। तो अभी हमें जो क्वेश्चन दे रखा है ये क्या है? a⁻m+n के फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे इसको? a⁻m इंटू a⁻n के फॉर्म में लिख देंगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 2x इंटू 3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू ये भी क्या हो जाएगा? 3x इंटू 3 स्क्वायर, राइट। अब इसको हम क्या लिख देंगे? 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको हम क्या लाएंगे? a⁻m होल⁻n के फॉर्म में ले आएंगे, राइट। ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 3x, और 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, राइट। अब वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम बीच में मल्टीप्लिकेशन के साइंस लगा देते हैं, राइट। अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में जिस तरीके 2x को y के फॉर्म में लिखा था, इधर भी हम क्या करेंगे? 3x को y एज्यूम करेंगे। क्या करेंगे? अज्यूम 3x को इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो जाएगा? y स्क्वायर हो जाएगा। 3/4 क्या होता है? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 27 3 जा 81, राइट। तो ये क्या हो गया? 81 हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 9 2 जा कितना होता है? 18 होता है, राइट। और ये 3x को हमने क्या एज्यूम किया है? 3x को y एज्यूम किया है, राइट। तो अब हमारे क्या हो गया? क्या बन गया? ये 81 y स्क्वायर। अभी हमें क्या करना है? इस 18 को जब हम इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में जब शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? -18y हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। अगेन हमें फैक्टराइज करना है इक्वेशन को। जब फैक्टराइज करेंगे तो हमें क्या करना है? y के साथ में जो न्यूमेरिकल है उसको और जो हमारा सिंपल न्यूमेरिकल है उनको फैक्टर्स निकालने हैं। तो हमें अल्टीमेटली क्या निकालना है? 81 के फैक्टर्स निकालने, और 81 के फैक्टर्स को इस तरीके से सेट करना है कि वो 18 आ जाए, राइट। तो 81 के हम फैक्टर्स निकालते हैं। 3, ठीक है, 3 2 6 एंड 27, राइट। 9 3 3 3 1। जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले तो हमारे पास क्या है? 3 ये वाले फैक्टर्स आ गए, 4 टाइम्स 3 आ गया। अब ये जो है इसको हमको 18 के फॉर्म में इनको सेट करना है। एक हम क्या लिख सकते हैं? 81 को क्या लिख सकते हैं? 9 9 जो 81 भी तो होता है, राइट, है ना। 9 9 जो भी क्या होता है? 81 होता है। तो अभी हम क्या करेंगे? 81 स्क्वायर इसको लिख देंगे -9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमने क्या करा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, राइट। इनको क्या करा? 18 के फॉर्म में हमने सेटल डाउन कर दिया, ठीक है। अब इस वाले टर्म में से हम क्या करेंगे? 9y कॉमन लेंगे।
जब हम 9y कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म में से, 2 टर्म्स ये हो गई और 2 टर्म्स ये हो गई, तो जब इसमें से 9y कॉमन आएगा तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, 9y बचेगा, ठीक है। और -1 यहाँ से हमें क्या कॉमन लेना है, -1 कॉमन लेना है, ठीक है। तो जब -1 हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9y -1 बचेगा, राइट। तो फाइनली व्हाट वी गेट, अब ये जो 2 टर्म्स हैं अगेन इसमें से हमें 9y -1 कॉमन लेना है, तो हमारे पास क्या बचा, अगेन 9y -1 इज इक्वल टू 0, राइट। अभी मैं आगे इधर सॉल्व करती हूँ। 9y क्या आ गया हमारे पास, 9y -1 इज इक्वल टू 0, राइट। तो इट मीन्स 9y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/9 आ गया। क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1/9 आ गया। हमें लेकिन वैल्यू किसकी निकाली थी, हमें y की वैल्यू नहीं निकाली थी, हमें x की वैल्यू निकालनी थी। तो x को हमने क्या करा था, 3x इज इक्वल टू y किया था, है ना। तो इट मीन्स क्या हो गया, हम इसको लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 1/, अब ये जो 9 है इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो 9 को हम क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। अब जब हम इस वाले 3 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3⁻² हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, -2 आई है। क्या है हमारी x की वैल्यू, -2। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, इधर हमने पहले 3x को पुट किया y, राइट। जैसे ही हमने 3x को y पुट किया तो हमारी इक्वेशन हो गई 81y² - 18y + 1 इज इक्वल टू 0। फिर हमने फैक्टराइज किया, 81 के फैक्टर्स निकाले एंड उनको इस तरीके से सेट किया कि 18 आ जाए, तो वो हमने किया -9y, राइट। अब इधर जब हमने कॉमन किया तो फाइनली हमारे पास है 9y - 1 इज इक्वल टू 0। उसको सॉल्व करने के बाद हमारी y की वैल्यू आई 1/9। हमें निकालनी थी x की वैल्यू, तो हमने करा 3x इज इक्वल टू y था, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3x इज इक्वल टू 1/9 हो गया। एंड 9 जो है इसको हमने लिखा 3 का स्क्वायर। अब हमें जब इसको न्यूमरेटर में लाना है तो जैसे ही हम इस 3 स्क्वायर को न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3x इज इक्वल टू 3⁻² हो गया। इट मीन्स हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, -2 हो गई। गॉट इट, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, राइट। तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है, इफ 49392 इज इक्वल टू a⁴, b⁴, c⁴, find values of a, b and c where a, b and c are different positive primes। गॉट इट। ये देखिए, ये टोटली एक डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी तक फिलहाल एक भी नहीं किया है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। हमें बोल रखा है कि जो 49392 है इज इक्वल टू a, कुछ a है, कुछ हमें 3 पॉजिटिव प्राइम्स दे रखे हैं, ठीक है ना, उनके हमको एक्सपोनेंट्स दे रखे हैं, तो हमें वैल्यूज़ निकालनी, a, b एंड c की वैल्यूज़ निकालनी, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे जो न्यूमेरिकल टर्म है 49,392, इसका सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 49392, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन से इसके हम फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है, प्राइम नंबर्स के साथ में। तो जब हम 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 4 6, ये हो गया 8 9 जो 18 सॉरी, और ये हो गया 6, राइट। अगेन 2 से करेंगे इसको तो 1 2 3 4 एंड 8, ठीक है। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपने सबने किया ही होगा, ठीक है ना, बिल्कुल इजी वे में आप निकाल लेंगे इसको, ठीक है। ये हो गया 1, ये हो गया 7 एंड ये 4, राइट। अगेन 2 से हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 0 8 7, ठीक है। अब ये 2 से तो होगा नहीं, अब हम इसको 3 से करेंगे, 3 से इसको फैक्टराइज करेंगे। जब 3 से करेंगे तो ये आएगा 1 0 6 एंड 9, राइट। अगेन हम इसको 3 से फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 होता है 9, 3 4 होता है 12 एंड अगेन ये 3, राइट। अब हम इसको करेंगे 7 से फैक्टराइज, राइट।
जब 7 से करेंगे तो 7 4 जो होता है 28, 28 का 63, 49, राइट। ये हो गया अगेन 7 7 सा 49, 7 7 एंड 1, ठीक है। जब हमने इसको प्राइम फैक्टराइज किया, फैक्टर्स निकाले, तो हमारी क्या फैक्टर्स आए 2 3 7, राइट। 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स आया 2 टाइम्स आया, और 7 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स आया अगेन। तो ये क्या हो गया 2⁴, इसके फैक्टर्स क्या हो गए 3 स्क्वायर 7 क्यूब, राइट। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें है क्वेश्चन दे रखा है 49392 इज इक्वल टू a⁴, b⁴2, c⁴3, राइट। अब आप देखेंगे कि जब हमने इसके फैक्टर्स निकाले हैं तो इसके फैक्टर्स क्या हैं 2⁴, 3⁴2, 7⁴3, ठीक है। तो a⁴4 का मतलब क्या हो गया, इसको फैक्टर्स निकाले उसके अकॉर्डिंग 2⁴4 हो गया, ठीक है। हमारे फैक्टर्स यही तो था। तो a की जगह हमारी क्या वैल्यू हो जाएगी 2 हो जाएगी, b की जगह क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 कितने टाइम्स आया फैक्टर्स में 2 टाइम्स आया है, और c कितने टाइम्स आया है c क्यूब मतलब 7 कितने टाइम्स आया है 3 टाइम्स आया, तो ये हो गया 7 क्यूब हो गया। तो जब हमने इसको फैक्टराइज करा और इन वैल्यूज़ को इधर पुट करा तो इसके अकॉर्डिंग हमारी a की वैल्यू तो क्या आई 2 आई, b की वैल्यू क्या आई 3 आई, एंड c की वैल्यू क्या आई 7 आई, ठीक है। तो हमें यही तो फाइंड करना था, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, वी हैव फाइंड दैट, ठीक है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको जो भी नंबर दे रखा है उसको नॉर्मली फैक्टराइज करें आप। फैक्टराइज करने पे देखिए कि इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या है, उनको आप एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में सेट करें। जैसे हमारे पास 4 2 आए थे तो हमने उसको 2⁴4 लिख दिया, 2 टाइम्स 3 आया तो हमने इसको 3⁴2 लिख दिया, 3 टाइम्स 7 आया तो हमने इसको 7⁴3 लिख दिया, राइट। एंड उन वैल्यूज़ को हमने इधर पुट कर दिया। जैसे ही हमने वैल्यूज़ को पुट करा तो हमारी a b एंड c की वैल्यूज़ आ गई, गॉट इट। चलिए हम 11 क्वेश्चन पे आते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, इफ़ 1176 इज इक्वल टू 2⁴a इंटू 3⁵b इंटू 7⁵c, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c। कराया हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था, उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस उसमें हमको a b c जो था, जो वैल्यूज़ निकालनी थी वो बेस में दे रखी थी। यहाँ पर हमें जो a b c की वैल्यू निकालनी है वो एक्सपोनेंट्स में दे रखी है, राइट। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो वो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन इसका। 1176 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से करते हैं इसको, तो 2 5 का होता है 10, 8 जो होता है 16, अगेन 8, राइट। अगेन हम 2 से करेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया 9, 294, ठीक है। अगेन हम 2 से इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 1 4 से 18, 147 क्या आया 147 आया, राइट। अब हम इसको 3 से करेंगे, जब 3 से करेंगे तो 3 4 से 12, 49। अब 49 3 से होगा नहीं, अब इसको हम 7 से करेंगे तो 7 7 से 49, 7 7 से 1, राइट। तो हमारे फैक्टर्स आए 2 क्यूब, कितने टाइम्स आया 2 3 टाइम्स, हम इसको लिखेंगे 2 क्यूब, 3⁴1 एंड 7 स्क्वायर। ये क्या हो गए हमारे 1176 के फैक्टर्स हो गए, राइट। अब ये है 1176 इज इक्वल टू 2⁴a इंटू 3⁵b इंटू 7⁵c, राइट। अभी हमें क्या करना है 1176, अब 2⁴a मतलब 2 कितने टाइम्स आया हमारा 3 टाइम्स आया है, तो ये क्या हो जाएगा 2⁵3 हो जाएगा। 3 कितने टाइम आया हमारे फैक्टर्स में 1 टाइम आया है, तो ये हो जाएगा 3⁴1, और 7 कितने बार आया है 2 टाइम्स आया है, तो ये हो जाएगा 7 स्क्वायर। इट मीन्स a की वैल्यू क्या हो गई 3, b की वैल्यू क्या हो गई 1, c की वैल्यू क्या हो गई 2, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, है ना। हमने इस फैक्टराइज करा, फैक्टराइज करके जो फैक्टर्स आए थे उनको इस वाले इक्वेशन में सेट कर दिया, एंड जैसे ही हमने इनको करा सेट किया यहाँ पर, तो ये ए बी एंड सी की वैल्यूज आ गई हमारे पास में, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन 4725 इज इक्वल टू 3⁵a 5⁵b 7⁵c।
तो हमें क्या करना है, फाइंड। अब उसका पार्ट 1 बोलता है कि वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी। तो पार्ट 1 के अकॉर्डिंग तो हमें एक तो ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सेकंड पार्ट बोलता है वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू माइनस ए, 3 रेज़ टू माइनस बी एंड 7 रेज़ टू माइनस सी, राइट। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 पे आते हैं, वैल्यूज़ निकालते हैं ए बी सी की। अगेन इस पैटर्न के क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर रहे हैं अभी। तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले इनका इस नंबर को फैक्टराइज करेंगे, राइट। जब फैक्टराइज करेंगे तो 4 7 2 5 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये हो गया 5 से होगा, ये 5 9 जो 45 एंड 22 4 ज़ा 20 एंड 9 45, राइट। अगेन 5 से हम इसके फैक्टर निकालेंगे। तो 5 1 जो 5, 8 जो 40 एंड 9 189, राइट। अब हम इसके फैक्टर्स 3 से निकालेंगे। 3 6 ज़ा 18 एंड 63। अगेन 3 से 21, राइट। अगेन 3 से 7 7 एंड 1, राइट। ये हो गए इसके फैक्टर्स। अभी देखिए ये क्या हुआ, 5 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू 3 इंटू 7 रेज़ टू 1। तो क्या फैक्टर्स हो गए इसके, 5 स्क्वायर इंटू 3 रेज़ टू 3 इंटू 7 रेज़ टू 1। इसको इधर पुट कर देते हैं हम। हमारा पार्ट 1 क्या कहता है, 4 7 2 5 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू ए, 5 रेज़ टू बी, 7 रेज़ टू सी, राइट। ये हो गया 4 7 2 5 इज इक्वल टू, अब हमारा 3 का पावर यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाले तो क्या था, 3 क्यूब, 5 क्या था, 5 स्क्वायर एंड 7 क्या था, 7 रेज़ टू 1, राइट। तो इससे हमारी ए की वैल्यू तो क्या आई, ए हो गया 3, बी हो गया 2 एंड सी हो गया 1, राइट। तो फर्स्ट पार्ट में हमें यही पूछा था, ए बी एंड सी की वैल्यूज़ निकाली थी, पूछी थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। अब पार्ट 2 पे आते हैं। अभी हमें बोला है वैल्यू ऑफ 2 रेज़ टू माइनस ए, 3 रेज़ टू बी एंड 7 रेज़ टू सी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। 2 रेज़ टू माइनस ए, 3 रेज़ टू बी एंड 7 रेज़ टू सी। अब हमने ऑलरेडी ए बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो उन्हीं वैल्यूज़ को हमें यहाँ पे पुट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 रेज़ टू माइनस 3, ए की वैल्यू क्या आई 3, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू माइनस 3, ये हो जाएगा 3 रेज़ टू 2 और ये हो जाएगा 7 रेज़ टू 1, राइट। अभी हमारा पावर क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जैसे ही हम इस टर्म को डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये पावर -3 से +3 हो जाएगा, राइट। और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 7 रेज़ टू 1 इज 7, राइट। तो ये हो गया 1/8। क्यों, 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है, राइट। 9 7 जा 63। तो फाइनली हमारी वैल्यू क्या आ गई, 63/8। तो हमारी वैल्यू क्या है, 2 रेज़ टू माइनस ए, 3 रेज़ टू बी एंड 7 रेज़ टू सी की वैल्यू क्या आ गई, 63/8, राइट। आया समझ में आपको। सबसे पहले हमने ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली, फिर सेकंड पार्ट के लिए उन ए बी सी की वैल्यू को इस क्वेश्चन में पुट किया, तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, राइट, दैट इज 63/8, ओके। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन के साथ में हमारी एक्सरसाइज 2.1 यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को हम सॉल्व करते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू p माइनस 1, b इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू q माइनस 1 एंड c इज इक्वल टू एक्स वाई रेज टू r माइनस 1। हमें a b एंड c की वैल्यूज़ ऑलरेडी दे रखी हैं, उनको लेते हुए हमें प्रूव करना है कि a रेज टू q माइनस r इंटू बी रेज टू आर माइनस पी इंटू सी रेज टू पी माइनस के इज इक्वल टू 1। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करते हुए हमें इस इक्वेशन को 1 के बराबर प्रूव करना है, राइट। तो हम करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें दे रखा है a रेज टू क्यू माइनस आर, बी रेज टू आर माइनस पी एंड सी रेज टू पी माइनस क्यू, राइट। अब a की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, दैट इज, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू पुट कर देंगे, वो है एक्स वाई रेज टू p माइनस 1 q माइनस आर, राइट, इंटू b की वैल्यू है एक्स वाई रेज टू q माइनस 1 r माइनस p, राइट। इसी में c की वैल्यू हमें दे रखी है एक्स वाई रेज टू r माइनस 1
पी माइनस क्यू, राइट। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, अभी हम इन दोनों टर्म्स को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये जो p है ये q माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा, फिर अगेन जो -1 है वो भी q माइनस आर से मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म बन जाएगी पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, राइट। सेम वे में अगेन ये दोनों टर्म्स एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगी, तो ये हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस बी, राइट। ये हो जाएगा आर पी माइनस क्यू आर माइनस अभी मैं देख लेते हैं, माइनस क्यू पी प्लस क्यू, ठीक है। अब हमने लॉ पढ़ी थी ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन होता है ए रेस टू एम प्लस एन। जब बेसेस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है, तो हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं। सेम लॉ को हम अप्लाई करेंगे, हमारे तीनों बेसेस सेम है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, राइट। तो एक्सपोनेंट्स हमारे क्या है, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, राइट, प्लस आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू, राइट। जब मैंने एक्सपोनेंट को ऐड किया तो हमारी टर्म ये वाली बन गई, राइट। अभी देखिए ये क्या है, प्लस पी क्यू, ये क्या है, माइनस पी क्यू, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। सेम वे में ये क्या है, माइनस पी आर, ये है प्लस आर पी, ये भी दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। ये हो गया माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, राइट, प्लस आर माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए, एंड फाइनली प्लस पी एंड माइनस पी भी एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो ये सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल हो के हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचा, एक्स वाई रेस टू ज़ीरो बचा, एंड ए रेस टू ज़ीरो इज़ ऑलवेज 1। किसी भी रियल नंबर का अगर एक्सपोनेंट ज़ीरो है तो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, राइट। और हमें यही प्रूव करना था, हमें इस टर्म को 1 के बराबर प्रूव करना था, वी हैव प्रूव्ड इट, राइट। बड़े आसानी से हमने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की। और प्लीज़ आप मोर एंड मोर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, आपके कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।